निश्चित निश्चित अधिकारी, मैं टेंडर कमेटी का चेयरमैन हूँ। बिना मुझे जानकारी दिए 2 महीने का रिन्यूअल कर दिया गया। बड़ा घोटाला अपने आप में दर्शाया जा रहा है। इसका मतलब जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक है। जन आंदोलन की जरूरत है और कहीं ना कहीं जो रुड़की के जनप्रतिनिधि हैं उनका घोटाला तो स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है नगर निगम का। अगर घोटाला ना होता तो पिछले 14 महीनों में 2 ही महीने का रिवेन्यू क्यों लिया गया? तो मेरे साथ बहुत सारे घोटाले देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे आज? देखिए, नगर निगम में नित्य नए कुछ ना कुछ देखने को मिल ही रहा है। अभी जिस तरह जानकारी मिली, मैंने जानकारी ली, पिछले 14 महीने पहले नगर निगम के जो छोटे पोल लगते हैं 2 फुट बाई 3 फुट के, 3 फुट बाई 4 फुट के फ्लैक्स के जो छोटे बोर्ड लगते हैं होल्डिंग के, उनका 14 महीने पहले टेंडर ख़त्म हो चुका है। और एक कंपनी जिस पर पूर्व में टेंडर था वो लगातार 14 महीने से लगाती भी आ रही है अधिकारियों की छत्र छाया में, और मात्र 1 या 2 महीने का उन्होंने रिवेन्यू जमा किया है, बाकी 12 महीने का रिवेन्यू उन्होंने नहीं जमा किया है। और टेंडर ख़त्म हुए हुए 14 महीने हो चुके हैं। बहुत बड़ा घोटाला अपने आप में दर्शाया जा रहा है। इसके बारे में संज्ञान शासन को मैं लिखता हूँ और जरूर लेना। नगर निगम पर ही लग रहे हैं ना सारे के सारे। निश्चित 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 अधिकारी, मैं टेंडर कमेटी का चेयरमैन हूँ। बिना मुझे जानकारी दिए 2 महीने का रिन्यूअल कर दिया गया। आप भी तो इसमें अध्यक्ष हैं कि आपके? मैं आपको खुद कह रहा हूँ, मैं टेंडर कमेटी का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरे से साइन नहीं कराए जा रहे हैं। नित्य नए घोटाले नगर निगम में देखने को। बड़ी कार्रवाई क्या होने वाली है इनके साथ? बड़ी कार्रवाई मैं शासन को लिख रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं समझता हूँ जन आंदोलन की जरूरत है। इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जन आंदोलन की जरूरत है। तो बहुत सारे छोटे व्यापारी आज आपके साथ ही रहते हैं। देखिए, इन्हीं की शिकायत है। इन्होंने जानकारी दी तो पता लगा कि पिछले 14 महीने पहले जी जो टेंडर है छोटे यूनिपोल का वो ख़त्म हो चुका है जी। और उसके बाद में टेंडर 2-3 बार निकाले गए, लेकिन जो टेंडर निकाले गए उनके अंदर शर्तें इतनी भयंकर रख दी गई, 2 करोड़ रुपए की टर्नओवर होनी चाहिए। ये सब छोटे व्यापारी हैं, इनकी कहाँ से 2 करोड़ की टर्नओवर होगी? रुड़की में 2 करोड़ का तो बिजनेस होता ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो किसी एक आध व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाभ देने के लिए ऐसी शर्तें डाली जाती हैं जिसको कोई पूरा ना कर पाए और अपने चहेतों को वो टेंडर दे दिया जाए। तो वो टेंडर नहीं हो पाया। जिसके पास पूर्व में टेंडर था जी, कोई A1 एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, उसके पास पूर्व में टेंडर था। 14 महीने से वही सारे शहर के अंदर छोटे यूनिपोल लगा रहे हैं और मात्र 2 महीने का उन्होंने रिवेन्यू जमा करा। 12 महीने का रिवेन्यू का लॉस प्रत्यक्ष नगर निगम को हुआ है। तो नगर निगम तो लगातार चर्चा में है कि लगातार घोटाले आपके अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे हैं। कहीं अधिकारियों का संज्ञान लेने के लिए शासन भी मौन है, शासन प्रशासन दोनों मौन है। के खिलाफ क्या भी कार्रवाई होगी? देखिए, मैं तो लिखित में शासन प्रशासन को लिख रहा हूँ कि शासन मौन है। मैं कुछ कह रहा, रुड़की में जन आंदोलन की जरूरत है और कहीं ना कहीं जो रुड़की के जनप्रतिनिधि हैं उनका पूरा सहयोग इन भ्रष्ट अधिकारी। अच्छा, भी जनता का कहना इनका ये भी था कि लगातार 2 दिनों से सैन्य जवाब नहीं दे पा रहे इनको कोई 15 से हैं विभिन्न विषयों को लेकर के नगर निगम के, लेकिन उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। ऑफिस में भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। बुरी स्थिति है नगर निगम की। तो ये मेयर साहब जानकारी हमें दे कि जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो है आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन की अभी मेयर साहब को भी जरूरत है क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें आवश्यकता है जनता की। भी नगर निगम से हैं, आप क्या कहेंगे अभी ये घोटाला जो आपके सामने आया होगा? कौन सा घोटाला? ये अभी जो पोल वाला जो मामला चल रहा है इसमें? इसका मेरे प्रकरण मेरा संबंध नहीं है। अच्छा, इसके संबंध में नहीं, थोड़ी कुछ जानकारी तो आपको? ना मुझे कोई मेरे तो संबंधित नहीं, मैटर का मैटर है मेरा तो। अच्छा, आप जमीनी मैटर देखते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त, क्या कहेंगे लाघवान जी? अभी मेयर साहब भी क्योंकि सड़कों पर थे और मेयर साहब पर लोग लगाते थे आरोप, कैसी रूप से जो सक्षम है जनता के साथ भी खड़े हैं वो। देखिएगा, घोटाला तो स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है नगर निगम का। अगर घोटाला ना होता तो पिछले 14 महीनों में 2 ही महीने का रिवेन्यू क्यों लिया गया? और ऐसे आदमी को जिसका 14 महीने पहले ठेका खत्म हो चुका, उसका ठेका एक्सटेंड करने का क्या मतलब बैठता है 1 महीने के लिए? ठीक, यानी कि अंडर टेबल 12 महीने 13 महीने से आपने उससे, और वो जो का नुकसान पहुंचाया है, इसमें ये नहीं कि केवल ये अधिकारीगण है, इसमें वो अधिकारीगण भी शामिल हैं जो इन अधिकारियों का ट्रांसफर रोक करके रुड़की शहर में रखे हुए हैं। इसमें वो नेतागण भी शामिल हैं जो इन अधिकारियों को, ऐसे गलत अधिकारियों को रुड़की में रखे हुए हैं। जब इनका कार्यकाल पूरा हो चुका, 3 साल से ज्यादा हो चुका, तो इनका ट्रांसफर आज तक क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक हैं। इन्हें उखाड़ने की जरूरत है। अब समय आ गया है पब्लिक का, और पब्लिक की जनता, मतलब जो सारे प्रदेश की जनता को होने की, जहाँ भी के सामने आना चाहिए। लेकिन अभी मेयर साहब आपके साथ ही सड़कों पर गए, उन्होंने भी खुद भी आगे निरीक्षण किया है, तो क्या आप उनसे संतुष्ट नहीं है?
नहीं, मैं मतलब मेयर साहब को तो आज पता लगा, क्या मेयर साहब को पहले से नहीं पता था इन चीज़ों का? मेयर साहब के जानकारी में होना चाहिए। मेयर साहब शहर के मेयर देखा कि मैं भी कमेटी का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता लग पाया। वो अधिकारीगण, मैंने कहा भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहराई तक हैं। इन्हें यहाँ करके लाने वाले कौन लोग हैं, किसके आदेश से ट्रांसफर होता है, यानी कि वहाँ तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जो इनके ट्रांसफर रोक रहा है, बार बार इसी शहर में भेज रहा है, तो कहीं तो भ्रष्टाचार है ना ऊपर तक। चाहे वो शहरी विकास मंत्री हो, चाहे वो इनका शहरी विकास सचिव हो, जो भी हो, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है उत्तराखंड सरकार इस समय। उत्तराखंड के सारे सरकारी विभाग और उत्तराखंड की जो इस समय की भाजपा सरकार है, वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। पोल से जो अभी जो बैनर उतारे गए थे, उनकी हाँ। जो लोहा होता है, उसका क्या हुआ? उसके लिए वो कह रहे हैं कि ले जी हमने नहीं उतारा, हमारे पास इन्हें कोई है ही नहीं। और हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण ये कह रहे हैं कि हमने उतार के हम अपने घर पे ले गए, कह रहे कि उसको नगर निगम में जमा करना चाहिए। क्योंकि नगर निगम क्यों जमा करें? हमारा जो बायलॉज है, हमारा जो लेटर दिया गया है नगर निगम से, उसमें नियम कुछ और हैं। नियमावली में नियम कुछ और है कि ये जो आप अगर उतारते हो, किसी को टेंडर हो गया तो वो उसकी निगम की प्रॉपर्टी है, वो निगम में जमा होगी। जिसके नाम के वो होंगे वो उसको निगम फाइन करेगा, वहाँ से छुड़ाएगा। अब वो कह रहे हैं कि हमारा जो नियमावली, जो हमारे पास जो लेटर है, जो मिला हुआ है, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसको निगम में जमा करना है। वो तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई। हमने पैसे दिए 2-2.5 लाख रुपए एक महीने के, और हम शहर के मालिक बन गए। 5 लाख के बोर्ड तो उतार आपके नियम के अनुसार टेंडर की जो समय जो निर्धारण हो, जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए लगभग? टेंडर की जो वैल्यू है वो जोन वाइज होनी चाहिए। उन्होंने जो टर्म्स कंडीशन रखी हुई है वो उसके अनुसार बनी हुई है। उसको पहले ही बता दिया जाता है कि इस कंडीशन से जो है ना टेंडर छुड़ेगा, इसमें कंडीशन होगी। सारे उसमें लिप्त हैं जितने भी अधिकारी हैं टेंडर करने वाले। देखिएगा, व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस रख दी जाती है, वो अधिकारीगणों के हाथ में होती है कि हमें पता, हमें इस व्यक्ति को ही लाना है आगे, तो वो ऐसी कंडीशन रख देंगे जो केवल उसी को ही फुलफिल करें, बाकी छोटे व्यापारी ना करें। आम आदमी और लघु व्यापारियों के साथ में है। मैं दीपक लाखवान इन छोटे व्यापारियों के साथ आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। बिल्कुल, इनकी मांग जायज़ है। मैं ये थे मास्टर दीपक लाखवान, जो आंदोलनकारी है, और आंदोलनकारी हमेशा जनता के साथ रहता है।